कि इन्होंने 10 साल में केवल भावनात्मक नारे लगाए, कोई विकास नहीं किया। चाहे पंडित जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम इतनी सीटें पाएंगे। जनता फैसला करेगी। PLFA का रिपोर्ट आया 2013 से लेकर अब तक आय बढ़ी नहीं है, मजदूर की आय घटी है, तो गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। भूखमरी कोरोना काल के बाद कितना आदमी बेरोजगार घूम रहा है, कितना आदमी भूखों रहता है, कितना परेशानी हुई है। आज तक अभी तक कोई उसकी व्यवस्था नहीं की है प्रधानमंत्री। बीजेपी धर्म वास्तविक धर्म पर बीजेपी नहीं है, लेकिन धर्म का है ढोंगे बीजेपी। भारत के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं। मैंने थोड़ी कहा, वो तो प्रधानमंत्री ने कहा हम कक्षा 4 पास हैं, तो बच्चे लोग क्या समझ के सुन लेते हैं। हमारे जैसे लोगों से नहीं से बात करेंगे वो। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। शाम का टाइम है और चाय का समय चल रहा है। यहाँ पे सोचा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है और जिस तरह से देश के हालात हैं, विपक्षी दलों को ED और CBI द्वारा टारगेट किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है, जिसको लेकर महारैली भी होगी और सभी विपक्षी नेता वहाँ पे मौजूद होंगे। दूसरी तरफ मैं बात करूँ 400 पार के मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या कुछ है और किन मुद्दों पर होगा लोकसभा चुनाव, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू कर लेते हैं। शुरुआत आपसे करूँगी सर, क्या मानना है आपका, किन मुद्दों पर होगा इस बार लोकसभा चुनाव? ये चुनाव भारतीय संस्कृति की रक्षा और बेरक्षा पर चुनाव होगा। भारत की संस्कृति जब ही सुरक्षित रह सकती है जब सभी वर्ग समुदाय के लोगों का बराबर सम्मान हो। जहाँ तक सर, आपने कहा भाजपा जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, आप कह रहे हैं सबका समान हो, सबका विकास हो, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, हमको तो नहीं लगता। भाई आपको लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। क्यों इनके 10 साल का कार्यकाल की आप समीक्षा कर लें और खुले दिल से समीक्षा करें कि इन्होंने 10 साल में केवल भावनात्मक नारे लगाए, कोई विकास नहीं किया। जो विकास कार्य 2004 से 2014 के मध्य हुए, जो दिखाई पड़ रहा है, उसका एक भी इन्होंने विकास की ईंट नहीं रखी। एक भी औद्योगिक कारखाने नहीं लगे उत्तर प्रदेश में। जो भी कारखाने कांग्रेस के ज़माने में लगे, उसके बाद कोई भी कारखाना नहीं लगा। केवल उन्माद फैलाना, कामन कोर्ट 370 ऐसे संकीर्ण मुद्दे उछाल कर इन्होंने समाज के अंदर विघटन और अलगाव की भावना को जागृत किया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों वर्ष से चली आ रही भाईचारा की संस्कृति और सभ्यता खतरे में पड़ती चली है। आपने कहा है कि मोदी जी ने सब खतरे में डाल दिया है, भाईचारे को खतरे में कर दिया है। उधर मोदी जी कहते हैं कि जो भाजपा सरकार ने किया है इतने सालों में, 70 सालों में, वो कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस सन 47 में क्या था, किसी बुजुर्ग से पूछिए। हमारी आपकी तो अभी उम्र हम लोगों ने देखा नहीं, वो जब पूछिए 70 और 75 साल के कि सन 47 में क्या था। सुई भी नहीं बनती थी, सड़कें नहीं थी, बिजली के कारखाने नहीं थे, नौजवानों के लिए रोजगार के मुहैया नहीं थे। किया 70 साल में कांग्रेस ने ही किया, और किसने किया आपको बताइए। और कहने को तो भाई वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने दल की बात करेंगे, और आज वो इतने घमंड सत्ता में चूर हो चुके हैं कि वो 400 चिल्ला रहे हैं। भारत का संसदीय प्रजातंत्र का इतिहास गवाह है, चाहे पंडित जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम इतनी सीटें पाएंगे। जनता फैसला करेगी। भाई कोई इलेक्शन कराया जा रहा है, अगर आप इस बात हम मान लें कि 400 सीटें, तो चुनाव काहे हो रहा है। तो मेरा मानना है कि इस बार जो गठबंधन बना है, राष्ट्रीय गठबंधन, ये ज़्यादा सत्ता पाएगा और इनका झूठ का साम्राज्य खत्म होगा। आपने कहा इंडिया गठबंधन जो है सत्ता पाएगा। एक तरफ कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए, तो जब खाते फ्रीज कर दिए गए तो वो इलेक्शन कैसे होगा? देखिए, लड़ाई जो है संविधान की है और संविधान बचाने के लिए। आपने खाता फ्रीज कर दिया तो कोई बात नहीं, आम जनता उनको पैसा देगी। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी आईएलओ का रिपोर्ट आया है, उसमें बता रहा है 83% युवा बेरोज़गार हैं, और जो पढ़े लिखे युवा हैं उसमें 65% बेरोज़गारी है। मतलब बेरोज़गार वो 65 है। जो 2000 में हमारे यहाँ 35% बेरोज़गार थे, आज बढ़ के 65% हो गए। और एक हुरूर इंटरनेशनल का रिपोर्ट आया है, वो बता रहा है कि जो खरबपति हमारे यहाँ हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं, यानी 271 खरबपति हैं और
बॉम्बे में 92 खरबपति हैं और ये बॉम्बे तीसरे नंबर पे आ गया, एशिया में नंबर 1 पे आ गया है। तो खरबपति बढ़ रहे हैं और गरीब हो रहा है, 40 से 80 करोड़ गरीब हो गया। और आपको बता दें, ये जो ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, ज़रूर हो जाएगा ट्रिलियन, क्योंकि जो 271 पूंजीपति है उसका 1 ट्रिलियन है वेल्थ, और 2 ट्रिलियन पे तो कांग्रेस ने छोड़ा था और 1 ट्रिलियन वो है, यानी ये सिर्फ आधा ट्रिलियन बढ़ाए हैं। तो जब आधा ट्रिलियन आप बढ़ाएंगे तो गरीबों को कहाँ है? आप बताइए, जो अभी PLFA का रिपोर्ट आया 2013 से लेकर अब तक आय बढ़ी नहीं है, मजदूर की आय घटी है। तो गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। आप पूंजीपति के लिए पूरा काम कर रहे हैं, पूंजीपति के लिए वो बना रहे हैं। तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन है उसका 40% है मैन्युफैक्चरिंग का, और 46% है हमारा एक्सपोर्ट का, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। तो ये हाल इसी वजह से आ रही है बेरोजगार की। आप बताइए, 8 फार्मा कंपनी है जो इनको 190 करोड़ रुपया दे रही है और वो 7 सैंपल उनके फेल हो जा रहे हैं, और आप उनको उसके बाद भी आने दे रहे हैं वो दवा किसकी है? हाई ब्लड प्रेशर की है, BP की है, डायबिटीज़ की है, कैंसर की भी है। उससे मौत हो जाएगी लोगों की। आज आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते लोग मर जा रहे हैं। तो आज का मतलब, आप वो 4 फार्मा कंपनी जिसके 7-7 बार ड्रग फेल हो गए हैं, आप उसको इजाज़त कैसे दे दिए? और वो क्यों पैसा आपको दिया है? आप ये बच्चे भी बता देगा, पैसा इसीलिए दिया कि आप वो उनकी दवा को अलाउ कर दिए हैं। तो हमारे यहाँ 233 फार्मा कंपनी है, 77 कंपनी फेक दवा बना रही थी। WHO ने उनको पकड़ा, वहाँ के 14 बच्चे मर गए थे, तो आपको बैन करना पड़ा। तो ये सब बात है, आप लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते प्रधानमंत्री जी। आप अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे जो हैं 8 साल में 80 पेपर लीक हो जा रही है, 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जब उनको नौकरी नहीं मिलेगा, देश कैसे तरक्की करेगा? आर्मी में जो हमारे 1.5 लाख चयनित हुए थे, उनको अब अग्निवीर ला के ख़त्म कर दे रहे हो। ये सारी बात है, इसके वजह से लोग परेशान हैं। और इस बार 2024 में ज़रूर फैसला करेंगे, वो युवा करेंगे, और आपको इस बार हटना होगा। जय हिंद, जय भारत। कैसे देखते हैं सर, किस मुद्दे पर होगा वोट लोकसभा चुनाव में? कौन सा? अभी बड़ा शर्मनाक हुआ है कि 2014 की एक बार फिर प्रधानमंत्री ने एक बात रिपीट की है कि जितना भी मैंने ईडी के छापे के द्वारा जो मैंने धन एकत्र किया है, पहली बात तो देश का है, वो जनता पैसा ईडी ने अब जब्त किया है, वो सरकार के खाते में आया है, PM फंड के में आया है। ये भी देश की जनता को पता चलना चाहिए। मगर वो जो आया है उस पर प्रधानमंत्री ने कहा है, फिर एक बार जुमला फेंका है, उस नाम वो जुमले का गारंटी मोदी की गारंटी हो गया है। मगर है वो जुमले की तरीके से कि मैं जो है सत्ता में आया तो ये जितना भी मैंने ब्लैक धन इकट्ठा करवाया है ईडी के छापों के द्वारा, मैं जनता को बांटूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को कहता हूं, प्रधानमंत्री को, कि इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दे सकते आप जनता को वो पैसा? अभी फिर आप ये कहोगे कि आचार संहिता लग गई है, 144 लग गई है, अब नहीं दे सकते। अरे आपने तो आचार संहिता का उल्लंघन किया है कितनी बार, इस बार नहीं, 2014 से आप आचार संहिता का उल्लंघन करते आ रहे हो। 19 में आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया, इस बार भी आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। तो जनता को पैसे दे दीजिए, आप जनता को पैसे दे दीजिए ना। जो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं जीत के आया तो ईडी के द्वारा जितना भी पैसा मैंने एकत्र किया ब्लैक मनी, मैं जनता में बांटूंगा। फिर वो आपका जुमला रह जाएगा, जैसे आपने हमको 2014 में जुमला दिखाया था। इस बार फिर तो मैं ये कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री वाकई एक निर्लज, 1 मिनट रुकिए आप, निर्लज प्रधानमंत्री है देश का। बहुत ही शर्म आती है कि इतना झुठेला प्रधानमंत्री ऐसे कैसे सोच सकता है कि 142 करोड़ जनता बेवकूफ़ बैठी हुई है। प्रधानमंत्री जी देश की जनता को अपना परिवार बना रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो झूठे हैं। अपनी बीवी छोड़ दी, दूसरों का परिवार बनाएंगे। अरे हद हो गई, कैसा मजाक कर रही हैं मैम आप, कैसा मजाक कर रही हैं मेरे साथ, अपने साथ, देश की जनता के साथ। जो अपने परिवार का ना हुआ, जो अपने बीवी का ना हुआ, वो देश का क्या होगा? बाकी ये समझ लीजिए कि लोगों ने कहा कि कांग्रेस का खाता सीज कर दिया गया। हम कहते हैं 142 करोड़ जनता देश की आज कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस सिर्फ एक ऐसा लेटर लिख कर डाल दे अपने वेबसाइट पे और
प्रचार प्रसार कर दे कि कांग्रेस का पैसा बंद कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मोदी की नीतियों, गलत नीतियों के द्वारा, तो देश की जनता, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मेरी औकात बहुत है, अलग बात है, मगर मैं 500,000 कल ही कांग्रेस कार्यालय में अजय राय जी के हाथों पे दे के आऊँगा, और ऐसा देश की सारी जनता करेगी। देश की सारी जनता कांग्रेस। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि फेल हो रही है और केजरीवाल को बंद कर दे रहे हैं, कांग्रेस का वो फीस कर दे रहे हैं, तो ये सब पतन के आधार है। अभी इनका पतन का टाइम आ गया है, इनको टाटा गुड बाय। और लोग भी हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं? मोदी जी का तो भाई बहुत दबदबा है। मोदी जी तो अब 90% आशा है कि वही आएंगे, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। उन्होंने बोला था शिक्षित को रोजगार देंगे, हैं? अभी भी बेरोजगार बच्चे सब घूम रहे हैं। मतलब इस बार चुनाव में मेन मुद्दा क्या रहने वाला है? बेरोजगारी, सबसे बड़ी बेरोजगारी, भूखमरी। कोरोना काल के बाद कितना आदमी बेरोजगार घूम रहा है, कितना आदमी भूखों रहता है, कितना परेशानी हुई है। आज तक अभी तक कोई उसकी व्यवस्था नहीं की है प्रधानमंत्री। राशन दे रहे थे, अभी मोटा अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं थोड़ा सा, 2 किलो 3 किलो बाजरा दे रहे हैं, 2 किलो 3 किलो गेहूँ दे रहे हैं, गैस के दाम बढ़ा दे रहे हैं इतना ज़्यादा, पेट्रोल भी बढ़ गया है। कहाँ तक का आदमी रोजी रोटी अपनी चलाएगा? इसलिए बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहती है जनता, क्या कहना चाहेंगे सर, किस मुद्दे पर होगा वोट? देखिए, मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है हाँ। इस देश की तरक्की का है, और देश का लक्ष्य जो है वो तय हो चुका है। देश का लक्ष्य क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और विश्व गुरु भारत बन गया। नहीं बनने का, देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपने मेहनत से, प्रयास से निरंतर जो है उस जो संकल्पना है उसको धीरे धीरे जो है साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो ये भारत का लक्ष्य है, और भारतवासियों का जो संकल्प है, यही मात्र एक संकल्प है। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए प्रयास कर रहे हैं जो है। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, 400 पार क्यों, कैसे, मतलब पहले से कैसे पता हो जाता है? विकास के नाम पे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पे विकास हुआ है। बेरोजगारी खत्म हुई। बेरोजगारी खत्म काहे नहीं खत्म हुई? तो आंकड़ों के तौर आईलो का भैया रिपोर्ट आया, पूछिए इनसे कितना है बेरोजगारी। 83% बेरोजगारी कल ही आया है आईलो का रिपोर्ट। युवा में है 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। पर ये बोलेंगे, इनको बोलना इनका काम है। देखिए, पढ़े लिखों को नौकरी मिलेगी, अनपढ़ों को नौकरी नहीं मिलती है। आईलो का रिपोर्ट है, 65% लोग पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा। मेरा थोड़ी रिपोर्ट है, आईलो का रिपोर्ट है। सरकार नहीं है मैम। तो आप सारे रिकॉर्ड को आप सारे रिकॉर्ड घूस इतना लिया है बॉन्ड से कि फार्मा कंपनी से घूस ले लिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं? सुन लीजिए, 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये दुनिया का सबसे बड़ा देश का, अच्छा बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, वो बात इन्हीं का बात बोल रहे हैं। पहले पूंजीपति बिल्कुल नहीं थे, आज 271 पूंजीपति हैं, बहुत बड़ी बात है। 92 पूंजीपति बॉम्बे में आ गए, तीसरे नंबर पे आ गए, इनके लिए बहुत बड़ी बात। गरीब की बात नहीं करेंगे, ये 270 लोग जो पूंजीपति हैं उनके लिए, उनके विकास होगा। विकास तो हो ही रहा है, 3 ट्रिलियन हो गया, 1 ट्रिलियन उनकी आमदनी है। सिर्फ अमीरों का विकास करते हैं, गरीबों का मकान छीन लिया। भैया आपका है, आपका 271 ट्रिलियन है, हमारा थोड़ी है भैया। हम कह रहे हैं गरीबों को इज्जत घर किसने दिया? देखिए ये राहुल भैया हैं, ये बता रहे हैं, ये बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ता, इनको बोलना ही है, इनका हक है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। पर उनसे अगर पूछा जाएगा कि गरीब गरीब क्यों हो रहे हैं, अमीर अमीर तो नहीं बता पाएंगे। 271 लोगों के पास $1 ट्रिलियन का वेल्थ क्यों है, नहीं बता पाएंगे। जो राहुल बोलते थे हम दो हमारे दो, वही हो गया। अडानी पहले नंबर में बॉम्बे में, और दूसरे में अंबानी पहले नंबर में, अडानी दूसरे नंबर में आ गया। 62% वेल्थ बढ़ा है उनका। भक्त लोग भक्ति करेंगे, और ये लड़ भी नहीं रहे 400 में, फिर भी बोल रहे हैं 400 पार। लड़ेंगे 340 पे और बोलेंगे 400 पार। ये इनकी भक्ति क्या क्वालिटी है? इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से थरथरा रहा है, कांप रहा है। कांप कौन रहा है? ये तो आपको दिख रहा है, कांप रहा है। ये कांप कौन रहा है दिख रहा है, वरना ये बॉन्ड बंद नहीं कर देता। SBI से झूठ नहीं बुलवाता, सिटिंग CM को बंद नहीं कर देता, और उसके बाद जाके
यहाँ पर कांग्रेस का फ्रीज नहीं कर देगा। आपका 56 का सीटा है, आप लड़ने दो कांग्रेस को। आपको खड़िया खड़ी पिक्चर को 400 हमारा है, 143 में बंटवारा उसमें भी हमारा है। से पूछ लेते हैं भाजपा इस बार 443 राहुल की है। अब राहुल कौन है? वो राहुल है कि ये राहुल है? हाँ, 443 राहुल की है, लेकिन राहुल है कौन? वो तो इधर भी जा सकता, उधर भी जा सकता। देखो बिकाऊ माल का क्या है, जिधर माल मिलेगा उधर चला जाएगा। आप इन राहुल की बात कर रहे हैं या किसी और? हाँ भाई, ये राहुल के 400 बता रहे हैं, 400 हमारे हैं, तो 400 राहुल के हैं, लेकिन राहुल किस तरफ है? चाचा ये बताइए किन मुद्दों पर वोट होगा इस बार? देखो मुद्दे बहुत उल जलूल हैं, लेकिन मुद्दों में जनता के बीच क्या मुद्दा? जनता के बीच में मुद्दा जाता है। देखो एक बात, 100 बातों में धार्मिक मुद्दा सबसे प्रबल होता है। तो इसी मुद्दे पर वोट कर देंगे? उसी मुद्दे पर ही भाजपा जीत रही है। क्यों? अच्छा। और पार्टियां जो हैं वो धार्मिक मुद्दे से भाग रही हैं। उनके हारने का कारण यही है। देखो सबको लेकर चलो, माया मुख्यमंत्री थी, हमारा मतलब था कि राजनीति करना है तो सबको लेकर चलो, सभी धर्मों का सम्मान करोगे। जिस धर्म की एक तरफ तुष्टीकरण करोगे उसके विपरीत ध्रुवीकरण हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण करती है? बीजेपी धर्म, वास्तविक धर्म पर बीजेपी नहीं है, लेकिन धर्म का है ढोंग है बीजेपी, लेकिन ढोंग है धर्म का है ढोंग। उसके पीछे राजनीति है, धर्मनीति नहीं है। धर्मनीति का लेस मात इतनी बात नहीं, कहीं धर्मनीति की कोई इतनी बात मान ही नहीं जा सकती। मैं धर्मनीति पर ही चला हूँ, नीति निपुण हूँ, इसीलिए पीछे हटा देता हूँ। तो आपकी चाचा किन मुद्दों पर वोट कर? 100 बार क्यों नहीं सर? कांग्रेस में था क्षमता तो कांग्रेस राहुल को लेकर नहीं, कांग्रेस मोदी के सामने मुझे करती खेलता हूँ और कहती अपनी विचारों के अनुसार चलो। कांग्रेस नहीं, मोदी को 100 बार पीछे हटा दूं। चाचा आप बीजेपी से इतना नाराज? राहुल में वो दम नहीं है, हम साफ बता देते हैं। राहुल में इंडिया गठबंधन की बात कर लेते। इंडिया गठबंधन में इंडिया पर एक व्यक्ति को लेकर न चले, मोदी के जैसे। मोदी में भी तो मोदी के सामने कह रहा, मैंने कह दिया था भाजपा के सामने, मोदी का विकल्प और देश भर में दूसरा नहीं है मेरे सिवा। भारत के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं? मैंने थोड़ी कहा, वो तो प्रधानमंत्री ने कहा हम कक्षा 4 पास हैं, और उसके बाद हम 35 साल भीख मांगने चले गए। उसके बाद 15 साल हमने चाय बेची, तो पढ़े कब हमारे प्रधानमंत्री जी भाई? यही तो मैं कह रहा हूँ, कब पढ़ा उन्होंने? लालू यादव ने तो जो कितना पढ़े मुझे नहीं मालूम है, लेकिन LLB की डिग्री उनके पास है, मानद उपाधि दे दी गई। तो मानद उपाधि दे देने से क्या एजुकेशन कहा जाता है? अमित शाह जी तो कहते हैं वो पढ़े लिखे, डिग्री है उनके पास। अरे तो हम पढ़े लिखे, हम सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हमारे पिताजी दिखाएंगे भाई, या हमारा पोता दिखाने आएगा? अरे हमको लगता है कि अमित शाह को अपनी डिग्री दिखाना चाहिए दूसरे की डिग्री दिखाने के बजाय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री मन की बात कर सकता है लोगों से, तो अपनी डिग्री लोगों को क्यों डायरेक्ट नहीं दिखा सकता? काहे बताएगा? लोगों से डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकता? काहे करेंगे बात? जो गलत कानून बनाए जा रहे हैं, जिस पर मतलब जनता, सब यहाँ पार्टियां नहीं आ रही खिलाफत में, जनता आ रही, जिसके खिलाफ बनाया जा रहा है कानून। किसान आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है। ड्राइवर कौन राजनीतिक व्यक्ति है भाई? वो आ रहा है। तो एक बार प्रधानमंत्री को आ करके कह देना चाहिए कि भाई ड्राइवर आप लोग, हम इसमें संशोधन करेंगे, आप लोग इसमें बवाल मत करिए, सुचारू रूप से चलाइए। तो वो उन बच्चों से तो मन की बात करेंगे जो अभी परिपक्व नहीं है, वो प्रधानमंत्री बात करेगा। लेकिन जो परिपक्व लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है बात करने की क्या? एक बार आके प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए इस बारे में कि भाई ठीक है, हमने कानून बनाया, हमारे कानून से आप सहमत नहीं हैं, हम इस पर विचार करेंगे, हम नहीं लागू करेंगे, फिर संशोधन करेंगे, आपसे बात करेंगे। ये कहने प्रधानमंत्री को क्या तकलीफ हो रही है? आपको दक्षिण कोरिया में रहना चाहिए था। इनको दक्षिण कोरिया में होना चाहिए था, तब इनको कानून के बारे में पता चलता। लेकिन ये बेचारे पता नहीं कहाँ हिंदुस्तान में है। बताइए, कह रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर आपको कानून के बारे में नहीं पता है? नहीं मालूम है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री को आके बताना चाहिए हम जैसे अनपढ़ों को। वो सब मालूम, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हमसे जब बच्चों से, छोटे बच्चों से मन की बात हर इतवार को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता तो है। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं या हमारे जैसे बुढ़े हैं, मान लीजिए, प्रधानमंत्री से नौजवान हमसे क्यों नहीं बात कर सकते?
प्रधानमंत्री जी नौजवान हम लोग क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? सबके देते हैं सवालों के जवाब। कौन ऐसा सवाल का जवाब जो है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री का डंका बजता है? पूरे विश्व में आज तक के किसी उसमें नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जाके कहते हैं मुझे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की ये बात बहुत बुरी लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जवाब वो देखिए सुनिए ये देखिए उसकी भी बौखलाहट है कि प्रधानमंत्री का हमारे विश्व में जो डंका बज रहा है आने वाले समय। अरे यही तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, इटली के राष्ट्रपति ने कहा, रोमानिया के राष्ट्रपति ने कहा, भाई यही तो डंका बजा ना कि वियतनाम में जाकर के उसको कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। भारत में कॉन्फ्रेंस वो उसने कहा कि भारत की मीडिया को भारत में बात करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। इससे बड़ा डंका हो सकता है दुनिया में? इसी को डंका कहते हैं। ये डंकाचार्य लोगों की परिभाषा में आता है। ये डंकाचार्य लोग हैं। इनको सबसे पहले तो ये समझना चाहिए था कि ये जो जिस उस पे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार कर नहीं सकते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आप क्या कहेंगे? किसके इलेक्ट्रल बॉन्ड पे? वो अपना जवाब देंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कब देंगे? उनको पैसा दे रहे हैं उसमें तो। मैंने आपसे एक ही बात कहा ना, वो उन बच्चों से बात करेंगे जिनको अभी दुनिया की नॉलेज नहीं है, उन्हें अपनी किताब की नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कह सकते हैं। बच्चे कहानी समझ के सुन लेते हैं। जैसे गांव में दादी नानी जो लोरियां सुनाती है ना, तो बच्चे लोरियां समझ के सुन लेते हैं। हमारे जैसे लोगों से नहीं से बात करेंगे वो, तो हम सवाल पूछ सकते हैं। शिक्षा दिया गया है उसी का खाली ये खामियाजा भुगत रहे हो आप। अरे मेरे भाई, जो प्रधानमंत्री पढ़े हैं वो भी वही शिक्षा प्राप्त किए हैं जो हमने प्राप्त किया है। पद्धति लाई गई है 14 में तो नरेंद्र मोदी ने नहीं पास किया, प्रधानमंत्री ने नहीं पास किया ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी वही शिक्षा प्राप्त करी है, आरएसएस के लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी है, कम्युनिस्ट के लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी है, जो ऑलरेडी हम शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। एक्स्ट्रा तो नहीं किया उन्होंने। तो फिर उनकी नीयत कैसे बदल गई? नीयत तब बदलती है जब कोई डकैती करने की नीयत से आता, तब नीयत बदलती है। शिक्षा तो माँ बाप अच्छा देते हैं। मतलब बीजेपी डकैती कर रही है, आप ये कहना? मैं थोड़ी कह रहा हूँ। शरद चंद्र रेड्डी की पत्नी के नाम से जो कंपनी है, 50 करोड़ उसने वो दिया, 5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके दिया, जिस दिन उनके यहाँ रेड होती है और 5 दिन बाद देती है, और उसके 6वें दिन जा करके उनकी जमानत भी हो जाती है शराब घोटाला कांड में। तो इससे हम क्या कहें? ये प्रयोग है या संजोग है? ये प्रधानमंत्री की भाषा में बोल रहा हूँ, प्रयोग या संजोग, ये प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बताइए क्यों होता है? तो ये जवाब हमें क्यों प्रधानमंत्री के जवाब दे? सुनिए, हम जवाब क्यों दे? ये खुद जाकर के प्रधानमंत्री जवाब ले सकते हैं। ये लायर है, पता नहीं कि इनको लायर बना दिया, किसने इनको डिग्री दिया होगा, वो धन्य भाग होगा वो जो है जिसने इनको डिग्री दिया होगा।